टीचर भी यहाँ से रोकते हुए गए हैं। गांव के लोग भी भावुक थे। इसमें आज इस तरह ऐसी स्थिति हो गई कि दो टीचर क्या क्या करेंगे। स्कूल के अंदर डाक का काम इतना होता है, मतलब जैसे कोई वोटिंग का काम होता है, बीएलओ अपना काम करते हैं, मतलब बहुत सारे वो उन्होंने ऑफिस का काम भी करना होगा और साथ में बच्चे भी पढ़ाने होंगे। समस्या को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे और उपायुक्त महोदय कैथल से भी मिलेंगे। मंत्री कमलेश टांडा जो हमारे इसी गांव की निवासी है उनसे भी मिलेंगे। और जो स्टाफ था पहले भी बहुत कम था, लेकिन स्टाफ का जो तालमेल था एक पारिवारिक तालमेल था पूरा परिवार की तरह से, और वो पूरी उस कमी को पूरा किया जा रहा था। हमारे स्कूल का बिल्कुल है ना बट्ठा गोल कर दिया इन्होंने। हमारे स्कूल का बिल्कुल है ना बट्ठा गोल कर दिया इन्होंने। हमने देखा तो हम तो इस बात की चिंता में पूरा गाँव के बच्चों का भविष्य क्या होगा। सरकार गला घोटने वाले काम कर रही है। जो उनकी चल रही है चलती में गए अपनी चलती में कोई निगाह टिका ले रहा, वो तो अपनी चला रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलबाग ग्रोवर और आप देख रहे हैं हरियाणा पब्लिक चैनल। तो दोस्तों आज मैं जो मेरा खुद का गांव है खीड़ी सिंबल वाली, वहां के स्कूल में मौजूद हूं। और यहां पर हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि हैं और सुमेर डांडा जी हैं और भी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, पंचायत मेंबर हैं, जो वो भी पहुँचे हैं, और गाँव बच्चों के अभिभावक माता पिता वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं, कारण है हमारे गांव के लिए एक दुख की बात है। जो हमारे स्कूल में अध्यापक थे उनकी यहां से बदली करके दूसरे स्कूलों में भेज दिए गए हैं और यहां पर कोई भी टीचर नहीं आया। 6ठी से 10वीं तक मात्र 2 अध्यापक हैं यहाँ पर। और जो हमने यहाँ बातचीत की टीचरों से तो बोल रहे यहाँ कोई अध्यापक आने की भी अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस स्टेशन को कोई भरता नहीं है, क्योंकि ये जो मेन रोड होता है उससे थोड़ा हटके गांव है, इसीलिए यहाँ का कोई अध्यापक है स्टेशन चूज नहीं करता। और हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से भी नमस्कार। जो आज का विषय था, गांव के लोग स्कूल में आए, इकट्ठे हुए, मीटिंग की और स्कूल के बच्चों से भी जिस तरह बातचीत की, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। जो समस्या ये है कि जिस तरह हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट कैथल में सौंदर्यकरण में 2 बार फर्स्ट रहा है, और इस स्कूल में पिछले लगातार कंटिन्यू जो पंचायतें बनती आ रही हैं, सभी पंचायतों का बड़ा योगदान रहा है। एसएमसी के जो चेयरमैन जो भी बने, उन्होंने 100% इस स्कूल को दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि जो हमारे स्कूल का स्टाफ था, बिल्कुल ही जिस तरह वो तो धन्यवाद के पात्र नहीं, पूजनीय रहे इस गांव के लिए। और इस गांव के अंदर जिस तरह इस स्कूल के स्टाफ की चर्चा होती थी कि भाई इतना अच्छा स्टाफ है। और स्कूल में स्टाफ में पहले भी जिस तरह कुछ पदों की कमी थी, साइंस का टीचर जैसे नहीं था, ड्राइंग टीचर यहाँ से चला गया था, कुछ और पोस्टें खाली थी। टोटली 9 पोस्टें हाई स्कूल के अंदर हैं। उनमें से अब जिस तरह 4 टीचर और चले गए हैं, 2 लेक्चरर थे, एक जो मिडिल हेड थे हमारे लक्ष्मी चंद जी, जिन्होंने इस स्कूल के सौंदर्यकरण में जिस तरह इस मतलब पूरे स्टाफ के साथ साथ लक्ष्मी चंद जियों का और भी बड़ा योगदान रहा। और गाँव के लोग बड़े फैन थे इनके। जब टीचर हमारे यहाँ से 4 टीचर चले गए, बच्चे और टीचर भी यहाँ से रोते हुए गए हैं। गांव के लोग भी भावुक थे। और जिस तरह उसी के विषय में जिस तरह अभी लोग इकट्ठे हुए हैं, समस्या यहाँ पर ये है कि जिस तरह लगभग 140 बालक हाई स्कूल के अंदर हैं, उन माँ बाप के पास में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की किसी भी तरह की उनकी कोई योग्यता नहीं। उनके पास में आज घर का दाल रोटी चलाने का भी पैसा नहीं है। और जिस तरह इतनी मेहनत करके गाँव के लोगों ने ये स्कूल बनाया है, और इसमें आज जिस तरह ऐसी स्थिति हो गई कि 2 टीचर क्या क्या करेंगे। स्कूल के अंदर डाक का काम इतना होता है, मतलब जैसे कोई वोटिंग का काम होता है, बीएलओ अपना काम करते हैं, मतलब बहुत सारे वो उन्होंने ऑफिस का काम भी करना होगा और साथ में बच्चे भी पढ़ाने होंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। और सरकार से इसके लिए आज जिस तरह यही राय बनी है गाँव के लोगों की, भाई हम इस समस्या को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे और उपायुक्त महोदय कैथल से भी मिलेंगे। मंत्री कमलेश टांडा जो हमारे इसी गांव की निवासी है, उनसे भी मिलेंगे। और जिस तरह चाहे उम्मीद रखते हैं सरकार भाई जल्दी हमारी इन समस्याओं का समाधान करेगी और बच्चों की कंटिन्यू जो शिक्षा व्यवस्था है वो कंटिन्यू बगैर डिस्टर्ब हुए लगातार चलती रहे। अगर सरकार इस विषय को जिस तरह गंभीरता से नहीं लेती है और ये पोस्टें पूरी नहीं करती है,
तो गांव के लोग इस स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। चाहे हमारे को जिस तरह गांव में गली गली जा करके जिस तरह डोनेशन चंदा इकट्ठा करना पड़े या जिस तरह कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, किसी भी कीमत पर स्कूल को बंद नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा जिस तरह देश के अंदर एक संदेश जा रहा है कि सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है, स्कूलों के अंदर पोस्ट खत्म करके बच्चों की संख्या घटाना चाहती है। जो चिराग योजना के तहत मतलब जिस तरह ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह जो प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको 500 रुपये महीना देने पड़ेंगे और जो सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल को गवर्नमेंट 1100 रुपये देगी। इसका सीधा सा मतलब यही है कि बच्चों की संख्या घटाना चाहती है और जब बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो पोस्ट खत्म कर देंगे। जब बच्चे भी नहीं रहेंगे और पोस्ट भी नहीं रहेंगे तो स्कूल खत्म हो जाएंगे। तो मतलब निजीकरण की तरफ जिस तरह सरकार का जो ध्यान है, तो सरकार को ग्रामीणों की यही राय हुई है, अगर सरकार इस फैसले पर जिस तरह वापस स्कूलों को कंटिन्यू शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करती तो इससे एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। ये गांव की गली मोहल्ले की आवाज़ है और जिस तरह हम सरकार से निवेदन भी करते हैं मीडिया के माध्यम से और जिस तरह लोगों से भी माध्यम मतलब जिस तरह करते हैं, जो और भी स्कूल, ये नहीं कि सिर्फ ये एक अगर मंत्री के गांव का स्कूल है इसी में ही सुधार होना चाहिए, और भी बच्चे हैं, वो भी डॉक्टर वैज्ञानिक है, वो भी बड़े बड़े पोस्टों पर, वो भी ईमानदार राजनीति में जाकर के जिस तरह देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आज हम उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो सपना है भारत दुनिया का नंबर 1 भारत देश हो, तो वो सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। शिक्षा से बड़ा कोई डेवलपमेंट है नहीं। तो मैं सभी देश के लोगों से और देश मतलब हमारे जो देश की चुनी हुई सरकार है उससे निवेदन करता हूँ कि मतलब जिस तरह स्कूलों की तरफ विशेष फोकस किया जाए और स्कूलों को मतलब जिस तरह जो समस्या है उनको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। धन्यवाद। नहीं, मैं कुछ और बात भी आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा कि अभी तो अपने स्कूल में बच्चे पूरे हैं, यानी कि जो सरकार की गाइडलाइन होती है जिसके जो जितने बच्चे स्कूल में चाहिए उनके ऊपर इतने अध्यापक होते हैं, वो पूरे लगभग 150 बच्चे स्कूल में हैं जो हाई स्कूल में है। हाँ। तो एक चिराग योजना जो सरकार लेके आई है उसमें बच्चों को लालच दे दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ोगे आपको पैसे मिलेंगे, और जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उनको खुद बच्चों ने पैसे देने पड़ेंगे। हाँ। तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, सरकार पैसे दे रही है, सरकारी स्कूल में से बच्चे कम हो गए। जो अपने ग्रामीण हैं, ग्रामवासी है, जो हरियाणा वासी हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्या इस स्कीम का लाभ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सरकारी स्कूलों में ही एडमिशन करवाने चाहिए। और पता है क्या है, इस नीति से ही लोग आज पता है क्या, ये नहीं कि भाई जो लोग विधानसभा या जिस तरह लोकसभा के अंदर बैठे वही लोग जिस तरह समझदार हैं। आज जिस तरह गांव गली मोहल्ले के अंदर रहने वाला आदमी भी एक्स्ट्रा सोचता है। उनको ये पता है इस स्कीम से बच्चों की संख्या घटाने का गवर्नमेंट का प्रयास है, लेकिन जिस तरह मुझे नहीं लगता कि लोग जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को लेके जाना चाहेंगे। मैं तो लोगों से मीडिया के माध्यम से यही अपील करूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, अगर जिस तरह सरकार जिस तरह से तमाम विभागों को बेच रही है, तो जिस तरह उनको भी जिस तरह तुरंत प्रभाव से अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहिए। और जब तक जिस तरह सरकार व्यवस्था नहीं देती, अपने आप टीचरों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। प्राइवेट हमारे पास में पढ़े लिखे गाँव के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाने में सक्षम है। जिस तरह से मैं वैसे पॉलिटिकली तौर पे मैं किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ और मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पे भी कोई काम करना मतलब जिस तरह पसंद नहीं करता, लेकिन जिस तरह एक मतलब जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूलों को उन्होंने बढ़ावा दिया और उन्होंने अच्छी व्यवस्था दी। आज हरियाणा की सरकार क्या कर रही है कि वो ये कह रही है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या कम है इसलिए कराया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट आज व्यवस्था देती है, पूरी पोस्ट करती है और कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई अच्छी लगेगी तो पूंजीपति लोगों के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे। उस सरकार ने भी तो किया है। मान लीजिए वो अच्छा कर रही है, आज हरियाणा के अंदर उस सरकार का चर्चा है। अगर कल को मनोहर सरकार, खट्टर सरकार अगर जिस तरह स्कूलों को अच्छा करेगी नहीं, व्यक्तिगत रूप से लोग किसी के ना इसी देश के अंदर कोई फैन हुआ है, लोगों ने मोदी के ऊपर और खट्टर के ऊपर बीजेपी के ऊपर भरोसा करके सरकार बनाई देश को व्यवस्था देने के लिए। अगर वो जिस तरह देश को अच्छी व्यवस्था, लोगों को जिस तरह अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, तो जिस तरह फिर कल ऊपर दिल्ली और पंजाब की सरकार को देख करके हरियाणा के लोग बदल भी सकते हैं। इसका भुगतान सीधा तौर पे जिस तरह राजनीतिक तौर पे भी इस पार्टी को नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। तो मैं तो निवेदन करता हूं, हम सरकार बदलने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह व्यवस्था बदले, अच्छी व्यवस्था अगर खट्टर सरकार लेके आएगी तो जिस तरह लोग इनका फिर भी स्वागत करेंगे। जो चिराग योजना है हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस टाइम जियो सिम आई थी बिल्कुल फ्री मिलती थी,
फ्री डाटा मिलता था, फ्री कॉलिंग थी। और जितने BSNL के थे, आइडिया, वोडाफोन के यूज़र थे, उन्होंने अपनी सिम जियो में पोर्ट करवा ली थी। लालच क्या था, फ्री में मिल रही है। और आज के टाइम में अगर देखें, लगभग एक महीने का 250-300 रुपये का कम से कम रिचार्ज होता है, क्योंकि अब हम फ्री में तो उसको ले नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात है, जो चिराग योजना है वो चला तो दी गई है, बच्चे 1000-2000 रुपये का लाज लेके प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन जिस टाइम सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो उन बच्चों को पैसे मिलेंगे तो सरकार उनको भी बंद कर देगी, क्योंकि वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद हो जाएंगे उस टाइम तक। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बच्चों को चिराग योजना का लाभ देकर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, तो वो इस योजना का लाभ न लें, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही रखें। और सभी ग्रामवासियों से, सभी हरियाणा वासियों से एक ही अपील करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूलों को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जी मैं बीच में एक बार और बताना चाहता हूँ, जैसे पढ़ाई के ऊपर डाउट करने की बात है कि भाई जिस तरह सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं है, आज जो हमारे गांव से जिस तरह पहले मंत्री जियों के जो पहले नरसिंह डांडा जी मंत्री बने थे, उन्हीं की मिसेज आज कमलेश डांडा जी मंत्री हैं, तो वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गए हुए हैं। आज इस स्कूल से पढ़े हुए अपने बड़े बड़े जिस तरह प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। आज इस स्कूल से पढ़े हुए IIT करके मतलब जिस तरह जॉब पे लगे हुए हैं, आज इस स्कूल के पढ़े हुए PhD कर रहे हैं। आज इस स्कूल से पढ़ करके जिस तरह लोग लेक्चरर बने, आज जितने गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जिस तरह जितने टीचर हैं या जितने पॉलिटिक्स में लोग हैं, वो सब सरकारी स्कूलों से गए हैं। सरकार जिस तरह जो ये है, लॉर्ड मैकाले जब भारत के अंदर आया था, उन्होंने देश की शिक्षा मतलब ये देखा भाई जिस तरह इस देश के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे है, तो उसने टोटल स्टडी करके यही देखा था कि इस देश की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और उसको जिस तरह तोड़ा जाए। उसने जाकर के अपने देश के लोगों को रिपोर्ट करी कि भाई जिस तरह इस देश की जो शिक्षा नीति है उसको चेंज किया जाए। और आज वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइवेट में जाकर के जिस तरह आज सरकारी स्कूलों की शिक्षा, जो बच्चा स्टूडेंट सरकारी स्कूल से पढ़ता है और प्राइवेट से पढ़ता है, उसके और उसके कल्चर के अंदर भी बहुत बड़ा मतलब जिस तरह फर्क है। वो बच्चा ज़्यादा संस्कारी होता है। प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों जैसी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं हूँ, और आज तो प्राइवेट स्कूलों की भी ये स्थिति है, जो निजी स्कूल बना रहे हैं अपना लेवल पे छोटे, जो कंपनियों के स्कूलों को छोड़ करके बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी फेल होने जा रहे हैं। उनको भी लॉकडाउन के बहाने मान लीजिए भाई जिस तरह शराब के ठेके चलते रहे, प्राइवेट स्कूल बंद रहे, ठेका से जिस तरह कोरोना नहीं बढ़ेगा, स्कूल से कोरोना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। जो ग्रामीण अंचल में लोग स्कूल बनाए बैठे हैं, उन लोगों के पास में प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के लिए नहीं है। वो वैसे ही उधार में 1-2 साल की उधार करके जिस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल भी फेल हो रहे हैं। उनके पास में बिल्डिंगों के जो लोन है, ट्रांसपोर्ट पे जो लोन है, उनके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। सिर्फ कंपनियों को ही बढ़ावा मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को। अगर स्कूल भी कामयाब आज अगर प्राइवेट भी हो रहे हैं, नहीं पैसा कमा रहे, वो भी कंपनियों के स्कूल कमा रहे हैं। छोटे जो स्कूल वाले हैं, निजी स्कूलों वाले, वो भी फेल हो चुके हैं। शिक्षा के ऊपर सरकार को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो हमारे पास यहाँ और भी बैठे हैं। तो सर, क्या नाम है जी आपका? कृष्ण। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? बच्चे, भाई के बच्चे पढ़ा है, तो हमारे बच्चे पढ़ा है। कहने का मतलब ये इनके बच्चे नहीं, इनके भाई के बच्चे पढ़े हैं। ये भी इस स्कूल में इसलिए आए हैं ताकि स्कूल में स्टाफ पूरा हो सके, ठीक है ना? बच्चे पहला पढ़े भी हैं। तो मनजीत भाई जी कैसे? बढ़िया भाई साहब। तो ये सरकार की नीति है, यहाँ से जो टीचर्स गए हैं, जो बदली कर दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ। मैं इस सरकार की इस नीति से जो किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इससे बड़ा दुखी हूँ। क्योंकि हमारे स्कूल का हमारा जो गांव का स्कूल है बहुत बढ़िया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 बार फर्स्ट भी आ चुका है सौंदर्यकरण में। यहाँ से बच्चे भी बड़े अच्छे मेहनती थे, और जो स्टाफ था पहले भी बहुत कम था, लेकिन स्टाफ का जो तालमेल था, एक पारिवारिक तालमेल था पूरा परिवार की तरह से, और वो पूरी उस कमी को पूरा किया जा रहा था। अब जो स्टाफ है, जो सरकार ने नीति बनाई है, 4 अध्यापक यहाँ से गए हैं, अब कुल 2 अध्यापक रहे। 150 बच्चों के ऊपर 2 अध्यापक कैसे काम चलाएगा? इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? इस सरकार की नीति से हम बिल्कुल तंग हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए, शिक्षा सबसे ज़रूरी है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, किसी का नहीं है। ये जो जितने भी
बने हुए हैं, जितने MP MLA बने हुए, ये भी शिक्षित हैं। इन्हें सोचना चाहिए शिक्षा के बारे में। ज़रूरी है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और ये सरकार शिक्षा के यानी बिल्कुल विरुद्ध चलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे स्कूल का बिल्कुल है ना बट्ठा गोल कर दिया इन्होंने। हमने देखा, आप स्कूल को देखिए, जैसे सरपंच साहब ने बताया, आपने सुना भी है कि बहुत बढ़िया स्कूल था। यहाँ शिक्षित भी थे, अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले भी थे। जो एक दो स्टाफ की कमी थी, हमने अपने आप से कुछ कलेक्शन करके इसमें स्टाफ को भी पूरा किया हुआ था, लेकिन उस नीति को भी ये सरकार ख़त्म करने को जा रही है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सरकार से भी निवेदन भी करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टाफ को कैसे भी करके पूरा किया जाए। धन्यवाद। तो सुमेर भाई, जो आज टीचर्स की बदली हो गई है वो दूसरे स्कूलों में चले गए हैं और जो अपने गांव का स्कूल है इसमें टीचर्स नहीं हैं। आज हमने गांव की पंचायत इकट्ठा करी, इसके विषय में क्या कुछ आपने? बड़े दुख की बात है, पहले से ही स्कूलों में टीचरों की कमी रही है, तो अब और कम कर दिए हैं ना, उनके बदले में दूसरे टीचर आए हैं। तो हम तो इस बात की चिंता में पूरा गांव, तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। पहले कोरोना में 1 साल 1.5 साल स्कूल बंद कर दिया, वही कमी नहीं पूरी हो रही थी, दोबारा से टीचरों की मार पड़ गई। तो ये गांव हर विषय पे, हर खेल में, स्टडी के तौर पे, सौंदर्यीकरण पे, हर जगह चर्चा में रहा है। तो ये तो सरकार गला घोटने वाली काम कर रही है। जो उनकी चल रही है चलती में, वह अपनी चलती में कोई निगाह टिका ले रहा, वो तो अपनी चला रही है, उनका भविष्य तो नहीं। स्टडी सबसे पहला स्टैम्प है पढ़ाई का, पढ़ाई को ख़त्म करने पे जा रही है। कितने दिन तक वेट करेंगे लोग भाई? टीचर 2 रहेंगे स्कूल में, 1 महीना वेट कर लेंगे, 2 महीना वेट कर लेंगे, उसके बाद बच्चे उठा के प्राइवेट स्कूल में लगा देंगे, लग गया स्कूल का ताला। तो जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? गरीब बेटा हो, ये तो गरीब हटाने वाली बात हो गई है। जिसका अपना चूल्हा नहीं चल रहा तो अपने बच्चों को 5-4 हज़ार रुपये फीस देके प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? दूसरे गांव में भेज जाएँ तो कोई साधन संपन्न नहीं है, किसी के पास बाइक नहीं है, किसी के पास साइकिल नहीं है, तो हमारा स्कूल ख़त्म होने की कंगार पर आ गया है। हमारे गांव की हमारी माता जी कमलेश डांडा जी यहाँ से मंत्री है, उससे पहले हमारे ताऊ जी नरसिंह डांडा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जब सरकार के हिस्सेदार लोगों का गांव का यही हाल है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? हमें तो शर्मिंदगी है इस गांव पे, इस गांव के लीडरों पे, बहुत शर्म की बात है। आज 3 गांव के बच्चे मेरे गांव में पढ़ते हैं, खेड़ी सिंबल वाली, खेड़ी राम वाली, खेड़ा लगता जिसकी एक पंचायत है। 3 गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, गर्व है। तो उस टीचर 2 हैं, तो उस गांव की स्थिति उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है? हमें तो चिंता है 20 साल कैसे पूरी होगी बच्चों की अगर टीचर ना आए तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मंत्री जियों को भी कुछ, मंत्री जियों गाँव में तो पूरा हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। हम पीछे जाने लग रहे हैं, या तो गाँव में कमी है कोई बड़ी, या मंत्री जी इसके ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं। मीटिंग में बात चली थी भाई संदल खेड़ी के इतने टीचर बदली हो गए हैं, तो मंत्री गांव का ये हाल है। तो हम तो हाथ जोड़ के मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हमारे गांव के टीचर, आपके हमारा क्या उन्हीं का गांव है, भाई टीचरों की कमी पूरी करे ताकि बच्चे यहाँ पढ़े। हमारे गांव की लड़की बाहर जाएंगी तो फिर क्या होगा? तो हम तो हाथ जोड़ कर सरकार से प्रार्थना है, मंत्री जी से प्रार्थना है, अधिकारियों से प्रार्थना कर रहे हैं, भाई हमारे स्कूल में जितने टीचर गए हैं उनसे भी 1-2 बढ़ के आए तो हमारा स्कूल चले। इसी बात के लिए आज गांव इकट्ठा हुआ है। तो मंत्री जियों से भी हमने बातचीत करी है, वो कह रहे हम 2 दिन के बाद इसके बारे में सोचेंगे और इस कमी को पूरा करेंगे। हम आपको बता दें, जो गांव खेड़ी सिंबलवाली का जो सरकारी स्कूल है, इसने सौंदर्यीकरण के मामले में 2 बार कैथल ज़िले में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 1.5 लाख रुपए का जो पुरस्कार मिला है वो 2 बार सरकारी स्कूल खेड़ी सिंबलवाली के नाम हुआ है। और जो यहाँ हेडमास्टर थे श्री लक्ष्मी चंद जी, वो यहाँ से कल रोते हुए गए हैं। उनका यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जितने भी पेड़ पौधे स्कूल में लगे हुए हैं अपने हाथों से लगाए हुए हैं, अपनी तनख्वाह में से लगाए, अपनी तनख्वाह में से पौधे मंगवा कर लगाए हुए हैं, अपनी जेब खर्च से लगाते थे हर महीना। तो स्कूल का पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हरियाणा में चर्चा था कि अगर साफ़ सफाई के मामले में, सौंदर्यीकरण के मामले में अगर कोई स्कूल है तो सबसे ऊपर है गांव खेड़ी सिंबलवाली का स्कूल। तो जो टीचर है लक्ष्मी चंद जी यहाँ से कल रोते हुए गए हैं, क्योंकि बच्चों की भी आंखें नम थी उस समय, क्योंकि हमने बच्चों से बातचीत की है, टीचर से मिले हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी यहाँ स्कूल में आती है। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जो हेडमास्टर है स्कूल के वो रोने लग गए, उनका जाने को मन नहीं कर रहा था। लेकिन सरकार की
पॉलिसी है उसके लिए सरकार के कर्मचारी है, सरकार जहाँ उनको भेजेगी वहाँ उनको जाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपके स्कूल में भी ऐसा ही हो रहा तो आप इसके खिलाफ कदम ज़रूर उठाएं और अपने स्कूल के स्टाफ को पूरा करने के लिए आप आगे तो आ ही सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।